जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित यानी कि वर्गमूल और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित पिछली क्लास नहीं देखी है, जिसमें हमने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है ट्रिक से निकालना सिखाया था, तो उस क्लास को अवश्य देखें। इसका जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप जाके जो है वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज हमने जो कुछ प्रश्न लिए हैं वो दोस्तों इस प्रकार से लिए हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे ये जो वाइट बोर्ड है, तो दोस्तों वाइट बोर्ड से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों को क्या है, सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता है कि वो किस कंडीशन में है और कैसे है, क्योंकि हमको जो है क्वेश्चन कोई व्यक्ति अगर बता रहा है या हम जिससे पढ़ रहे हैं, क्या उसके द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है या नहीं, फ़र्क इस बात से पड़ता है। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडर रूट 0.0625 का मान कितना होगा, और आपको 4 ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे अंडर रूट 0.0625 का मान पूछा, यानी कि अंडर रूट 0.0625 का वर्गमूल जो आपको निकालना है। तो दोस्तों, ये कुछ ही सेकंडों का क्वेश्चन है। यदि आपको 1 से लेके 25 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखा है 0.0625। जब भी आपको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो दोस्तों आप क्या करेंगे, यानी कि इस दशमलव को जो है हटा देंगे, यानी कि दशमलव को जो आप भूल जाएंगे। जब आप दशमलव को हटा देंगे यहाँ से ये, तो आप देखेंगे ये कितना बचेगा आपका 625। कितना बचेगा? 625। और आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि 625 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 25, यानी कि 25। कितना होगा दोस्तों? 25। अब आपने 625 का वर्गमूल निकाला, कितना निकल के आया? 25। अब बात आती है दशमलव की, क्योंकि हमें तो जो है 0.0625 का वर्गमूल निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे सर दशमलव 4 अंक बाद है। कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। 1 2 3 4। जब आपका दशमलव 4 अंक बाद है तो हम क्या करेंगे, जब दशमलव लगाएंगे तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो जस्ट उसके आधे अंक बाद जो है दशमलव लगाएंगे। जैसे यहाँ दशमलव आपका 4 अंक बाद है, तो दशमलव जो आपका लगेगा वो 2 अंक बाद लगेगा। कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। तो आप 2 अंक गिनेंगे, 1 2, तो आपका दशमलव लगेगा यहाँ, और उसके बाद यहाँ आप जो है 0 लगा देंगे, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 0.25। 0.25। और दोस्तों याद रखना, दशमलव के बाद की जो संख्याएँ होती है हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग। जैसे 0.25, कभी आप इसको 0.25 मत पढ़ना, अन्यथा इसको हम जो है
गलत मानते हैं, इसको पढ़ेंगे 0.25। तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें दोस्तों क्या होगा, बी यानी कि 0.25। अब दोस्तों बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने 625 का वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दिया, हमको समझ में नहीं आया, हमको याद नहीं है। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं याद है तो वो क्या करेंगे, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपको 625 का वर्गमूल निकालना है। किसका? 625 का। तो आपको देखना है लास्ट में कितने हैं, 5। लास्ट में कितने हैं, 5। तो ये 5 आपको कैसे मिलेंगे, जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तभी तो आपको 5 मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, जब 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो लास्ट में कितना रहा है, 5। तो 5 आपको कैसे मिलेंगे, 5 का स्क्वायर करने पर, तो हम यहाँ से लिखेंगे 5। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 संख्याएं पीछे से काट देंगे। क्या करेंगे, 2 संख्याएं काट देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो 2-2 संख्याओं के क्या बनाते हैं, जोड़े। इसलिए हम 2 संख्याएं जो यहाँ से पीछे से काट देंगे। अब आप देखेंगे कितने बचे, ये 6। कितने बचे आपके, 6। अब आप ये देखिए 6 जो है किस संख्या के स्क्वायर के पास है। जैसे ही स्क्वायर करने पर अगर 6 से ज़्यादा हो तो उससे जस्ट पीछे वाली संख्या लेनी है। तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और 9 क्या होगा, 6 से ज़्यादा। तो आपको लेना है 2, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो आपको 4 नहीं लेने हैं, यानी कि 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, यानी 2 का स्क्वायर 4। तो आपको लेने हैं 2। कितने, 2। तो इस तरीके से आप ट्रिक से जो है दोस्तों 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और दशमलव आप जान ही गए कितने अंक बाद लगेगा, 2 अंक बाद। तो दोस्तों आई होप यू, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कहा है √0.000441, यानी कि इसका मान है, आपको जो है इसका वर्गमूल निकालना है। जब आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यानी कि जब आप 0.00441 इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि दशमलव कितने अंक बाद है। तो आप कहेंगे सर 6 अंक बाद है। कितने अंक बाद है दोस्तों, 6 अंक बाद। अगर दशमलव 6 अंक बाद है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा देंगे। जब आप दशमलव को हटाएंगे तो दोस्तों ये आपके कितने बचेंगे, 441। और 441 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 441 का वर्गमूल 21 होता है। कितना होता है, 21। तो हमने क्या किया, 441 का वर्गमूल लिख दिया 21। उसके बाद बात आती है दशमलव की, कि दशमलव कितने अंक बाद लगाएं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद था, तो आप कहेंगे सर दशमलव 6 अंक बाद था। कितने अंक बाद, 6 अंक बाद। जब दशमलव 6 अंक बाद है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि दशमलव जितने अंक बाद हो उसके जस्ट आधे अंक बाद जो है दशमलव लगेगा, यदि हम जो है वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे 6 अंक बाद है तो 3 अंक बाद लगेगा, तो 1 2। अब यहाँ 3 अंक तो है नहीं दोस्तों, तो तीसरा अंक क्या करेंगे, लाने के लिए हम 0 बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे, 0। तो आप देखेंगे 1 2। अब ये 3 अंक बाद दशमलव लाएंगे, और उसके बाद 0 जो है हम अपनी मर्जी से यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, चाहे आप ना लिखेंगे तब भी सही है। तो ये हो जाएगा 0.021। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.021 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि आप ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक होगा। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे कि मतलब 441 का वर्गमूल सर हमको ट्रिक से बताइए, हमको याद नहीं है, तो दोस्तों आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 1 से 25 या 30 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट नहीं याद है तो ये आप गलती कर रहे हैं। दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। फिर भी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 441 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल।
तो आप देखेंगे लास्ट में कितना, 1। क्या है दोस्तों? 1। अब आप देखेंगे 1 आपको कैसे मिलेगा? 1 मिलेगा जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब, और जब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तब आपको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। यानी कि आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है ये। यहाँ कितना, 1 आपको कैसे मिलेगा? तो आप कहेंगे सर जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 1, तब हमको जो है 1 मिलेगा। कहने का मतलब जो 441 का जो वर्गमूल निकल के आएगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब आपको क्या करना है, 2 संख्या यहाँ से काट देनी है। तो ये आपके कितने बचे, 4। अब 4 क्या करेंगे, आप स्क्वायर करेंगे और देखेंगे 4 किस संख्या के स्क्वायर के पास पड़ता है। जैसे ही ज़्यादा हो उससे जस्ट पीछे वाली संख्या आपको लेनी है। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो आपको लेना है 2। क्या लेना है दोस्तों, 2। तो 2 यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी। अब आपने 2 का स्क्वायर किया, 4 आया जो इसके बराबर आया, ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे आपने 3 का स्क्वायर किया 9, तो 9 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो आपको 4 नहीं 2 लेनी है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें सर कि ये 21 होगा वर्गमूल इसका या 29? तो आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने 2 लिए उसमें जस्ट अगली संख्या से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 6। दोस्तों जैसे ही आपने अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया यानी 2 तिया 6, तो आप ये देखना ये जो 4 है ये 6 से छोटी संख्या है या बड़ी? तो आप कहेंगे सर 4 जो है ये 6 से छोटी संख्या है। अगर छोटी संख्या है दोस्तों तो वर्गमूल भी आपका क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि 21 जो है इसका वर्गमूल होगा, ना कि 29। तो दोस्तों ऐसे आप जो है ट्रिक से निकाल सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैं यही कहूँगा कि आपको दोस्तों 1 से लेके 25 या 30 तक जो है दोस्तों आपको वर्गमूल याद होने चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान है, इसको हम जो है यहीं सॉल्व कर देते हैं। जैसे इसमें पूछा है 0.09 का वर्गमूल क्या है? तो दोस्तों अगर आप यहाँ से दशमलव हटा दें तो आप कहेंगे सर 9 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो दशमलव हटने के बाद ये कितना रह जाएगा आपका 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। अब बात आती है दशमलव की, तो आप देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद लगा था? तो आप कहेंगे सर दशमलव 2 अंक बाद लगा था। जब दशमलव 2 अंक बाद था तो हम जस्ट उसके आधे अंक बाद लगाते हैं, तो 1 अंक बाद लगा देंगे, यानी कि 3 के बाद लगाएंगे और फिर यहाँ 0। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे क्या कहा है कि इसमें आपसे पूछा है दोस्तों √900 प्लस √0.09 प्लस √0.509 का वर्गमूल। दोस्तों इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में मतलब डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, यदि आपको वर्गमूल निकालना अच्छे से आता है। अब जिसको नहीं आता है दोस्तों वो इसको जो है ध्यान से देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें 900, इस 900 की क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर। अगर बात करें 900 की तो 900 का वर्गमूल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 900 का वर्गमूल होगा 30। कितना होगा दोस्तों? 900 का वर्गमूल 30। क्योंकि अगर आप निकालना भी चाहें तो आप देखेंगे 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और 2 जीरो के लिए आप 1 जीरो ले सकते हैं जब वर्गमूल निकालेंगे तो डायरेक्ट 900 का वर्गमूल होता है आपका 30, यानी कि 900 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 30। फिर ये प्लस, इसके बाद
आप निकालेंगे अंडर रूट 0.09 का वर्गमूल। तो आप यहाँ ध्यान से अगर देखें तो दशमलव कितने अंक बाद है दोस्तों? 2 अंक बाद। जब आप दशमलव को हटा देंगे तो ये कितने रह जाएंगे आपके? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 3। उसके बाद आपको देखना है दशमलव। यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है? यहाँ दशमलव दोस्तों कितने अंक बाद है? तो आप कहेंगे सर दशमलव जो है 2 अंक बाद है। जब 2 अंक बाद है तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? तो आप कहेंगे सर 1 अंक बाद। तो 1 अंक आपका 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.3। और आप चाहें तो यहाँ 0 लगा सकते हैं इधर। तो 0.3 जो है अंडर रूट 0.09 का क्या निकल के आया? वर्गमूल। इसी प्रकार से आप फिर प्लस का साइन लगाएंगे ये। उसके बाद अंडर रूट में 0.509 का वर्गमूल निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ दशमलव आपका कितने अंक बाद है? तो आप कहेंगे सर 6 अंक बाद है। कितने अंक बाद? 6 अंक बाद। तो आप जब यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो दोस्तों ये आपके कितने बचेंगे? 9। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 9 का वर्गमूल 3 होता है। कितना? 3। अब बात आती है दोस्तों दशमलव की। किसकी? दशमलव की। तो दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? यहाँ दशमलव है कितने अंक बाद? 6 अंक बाद। जब 6 अंक बाद है तो दोस्तों दशमलव लगेगा आपका उसके आधे अंक बाद, यानी कि 3 अंक बाद। तो 3 अंक बाद जब लगाएंगे तो 1 अंक आपका 3 हो गया और 2 जीरो आप जो है बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से 1 2 3 यानी कि 3 अंक बाद लग गया आपका ये दशमलव। और इधर आप चाहें तो 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.003 इसका वर्गमूल। तो हमने दोस्तों क्या किया? तीनों संख्याओं का जो है वर्गमूल आसानी से निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? प्लस करना है। अब आप जोड़ेंगे तो बहुत से लोगों को दोस्तों क्या है, जोड़ने में दिक्कत आती है, यानी कि वो दशमलव जोड़ नहीं कर पाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? 30। और 30 किसी में है नहीं, 30, यानी कि ये 303 है, ये 3030 है, ये 3 है। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 30.303 जो है दोस्तों इसका आंसर होगा। अब जिसको जोड़ना नहीं आता है वो इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो दशमलव की संख्या है जिसमें ज़्यादा डिजिट है वो संख्या आप पहले लिखिए। जैसे 0.003। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखेंगे और ध्यान रहे दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 0.3। अब बात आती है 30 की। अब 30 में तो दशमलव है नहीं, तो 30 को लिखेंगे इधर इस तरीके से ऐसे करके। और उसके बाद आप यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी जितनी चाहे मर्जी आप जोड़ने के लिए 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब डायरेक्ट जोड़ लीजिए इसको, तो ये आएगा आपका 3, ये 0 का 0, ये आपके 3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 0, और ये आपके कितने? 3। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हो गया आपका 30.303। कभी भी धोखे से दोस्तों आप 30.303 इसको ना पढ़ें, क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्या होती है हम उनको एक एक करके जो है पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 30.303, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसे चाहे तो आप खुद कर सकते हैं, फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे 400, आपको क्या करना है? 400 का वर्गमूल निकालना है। कितने का? 400 का। तो आप कहेंगे सर 400 का वर्गमूल होता है 20। कितना हो दोस्तों? कितना होता है दोस्तों? 20। अब इसके बाद ये प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब निकालना है आपको 0.0400 इसका वर्गमूल। तो आप देखेंगे यहाँ दशमलव कितने अंक बाद है? तो आप कहेंगे सर दशमलव 4 अंक बाद है। जब यहाँ दशमलव 4 अंक बाद है तो आप दशमलव को अगर भूल जाए, यानी कि दशमलव को हटा दें,
तो दोस्तों ये आपके कितने बचेंगे 400, कितने 400। ध्यान रखना, यानी कि जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे तो किसी संख्या के जो आगे जीरो है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन पीछे वैल्यू होगी। तो ये आपके 400 बचेंगे, कितने 400। और 400 का वर्गमूल कितना होता है, अभी आपने बताया कि सर 400 का वर्गमूल होता है 20। कितना होता है 20। अब बात आती है दशमलव की, कि यहाँ इसमें तो दशमलव लगा है, तो हम दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे। तो आप देखेंगे दशमलव यहाँ 4 अंक बाद है, तो जस्ट उसके आधे अंक बाद लगता है, यानी कि 2 अंक बाद लगेगा 1 2। तो दशमलव कहाँ लगेगा 2 के बाद। और इधर आप चाहें तो 0 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपका क्या है प्लस का साइन। अब आप देखेंगे यहाँ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे सर दशमलव यहाँ जो है 6 अंक बाद है। कितने अंक बाद 6 अंक बाद। यहाँ दशमलव जब आपका 6 अंक बाद है तो आप क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे तो ये आपके कितने रह जाएंगे 4। और 4 का वर्गमूल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितना होता है 2। 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। अब बात आती है दशमलव की, तो आप कहेंगे सर दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, तो दशमलव देखेंगे हाँ कितने अंक बाद है 6 अंक बाद, तो जस्ट उसके आधे अंक बाद यानी कि 3 अंक बाद, तो 2 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ लग जाएगा आपका दशमलव यहाँ, तो ये 3 अंक बाद लग गया 1 2 3। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आपको जैसे 3 अंक बाद दशमलव लगाना है और उसमें अंक आपको अगर बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं 0 को बढ़ा लेते हैं, यानी जैसे यहाँ 2 ही। अब इसके बाद हमें क्या करना है इनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 0.002, उसके बाद ये 0.2 और उसके बाद ये 20। अब आप जोड़ेंगे तो 2 0 और ये 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये 0 2। इस प्रकार से आप बेसिक से जो है अगर डायरेक्ट नहीं जोड़ पाए तो ऐसे जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 20.202। जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, यानी 202 20.202, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा है यदि 841 का वर्गमूल 29 है, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में 841 का वर्गमूल जो है दे रखा है और फिर आपसे पूछा है अंडर रूट 0.40 यानी 50841 का यानी कि वर्गमूल आपसे जो है पूछा है, यानी कि ये किसके बराबर होगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपसे 0.50841 यानी कि इसका वर्गमूल आपसे पूछा है। तो और आपको 841 का वर्गमूल क्या है इन्होंने दे रखा है, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से देखेंगे दशमलव कितने अंक बाद है, तो आप कहेंगे सर दशमलव 2 2 4 और 2 6 यानी कि 8 अंक बाद है। कितने अंक बाद है 8 अंक बाद। तो आप क्या करेंगे जब दशमलव को हटाएंगे तो ये आपका कितना बचेगा दोस्तों 841, और 841 का वर्गमूल आपको कितना दे रखा है 29। कितना दे रखा है दोस्तों 29। अब बात आती है दशमलव की, तो आप कहेंगे सर दशमलव यहाँ 8 अंक बाद लगा है। कितने अंक बाद 8 अंक बाद, तो दशमलव लगेगा वर्गमूल निकालने के बाद कितने अंक बाद उसके आधे अंक बाद यानी कि 4 अंक बाद। तो यहाँ तो कितने अंक है 2 1 2, तो 2 0 हम क्या करेंगे फिर बढ़ाएंगे तो यहाँ लग जाएगा आपका 4 अंक बाद 1 2 3 4, और यहाँ चाहें तो अपनी मर्जी से हम जो है 0 लिख लेते हैं, आप चाहे लिखें या न लिखें ये जो है बिल्कुल सही होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन में 0.0029 जो कि आपका सी ऑप्शन जो है दोस्तों करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन थे।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी।